अभी क्लिक नहीं किया ना, बता देना जब क्लिक करो। वो कर दिया। हेलो बच्चों, आज हम लोग मोशन इन प्लेन का 10 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग ये रिप्लाई करेंगे, आपको बोर्ड दिख रहा है सही से? फिर मैं स्टार्ट करूं? अब ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी आर गिवन एज x इक्वल टू अल्फा टी क्यूब एंड y इक्वल टू बीटा टी क्यूब। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय। तो पहले जरा बताओ, ये जो x है ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है अलोंग x। तो अगर हमको वेलोसिटी का x कंपोनेंट चाहिए तो x बराबर अल्फा टी क्यूब दिया गया है। अगर हमको वेलोसिटी का x कंपोनेंट चाहिए तो हम लोग इसको dx अपॉन dt लिखेंगे और ये आएगा बताओ 3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप। ऐसे y इक्वल टू बीटा टी क्यूब लिखा है। तो अगर हमको vy चाहिए तो इसे हम लोग dy बाई डी टी लिखेंगे। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें dy बाई डी टी मिलेगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट। और ये बताओ बेटा कितना आ रहा है, 3 बीटा टी स्क्वायर जे कैप। तो हमको पार्टिकल का स्पीड पूछा है, तो अगर हम वेलोसिटी का वेक्टर लिखते हैं तो वेलोसिटी वेक्टर लिखा जाता है 3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर जे कैप। लेकिन हमको स्पीड निकालना, तो स्पीड इज द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ से देखो 3t स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन if t1 and t2 be the time of flight in the 2 cases, then the product of the 2 time of flight is directly proportional to। बताइए, कह रहे हैं कोई प्रोजेक्टाइल सेम रेंज रखते हैं, 2 प्रोजेक्टाइल। तो बताओ 2 प्रोजेक्टाइल की सेम रेंज कब होती है? जब दोनों का प्रोजेक्शन स्पीड बराबर हो, एक का एंगल थीटा हो तो दूसरे का एंगल 90 माइनस थीटा हो। तो याद करो, रेंज दोनों की बराबर होती थी, r1 बराबर r2, और ये रेंज होता है u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। ये होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो बताइए भाई, ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, और दोनों की रेंज बराबर होगी और वो होगी u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। तो बताओ बेटा, यहाँ पर ये हमारा रेंज है r, इसको हम लोग r कह दे रहे हैं। तो ये देखो u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी,
अब हमसे कह रहे हैं इन दोनों प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उनका जो प्रोडक्ट होगा T1 एंड T2 उनका जो प्रोडक्ट है, तो जरा बताओ पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट जो T1 होगा वो हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी, और जो T2 होगा वो होगा 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी। तो बताओ T1 इंटू T2 की वैल्यू, तो इनको बताओ मल्टीप्लाई करो, तो ये बना 2u sin थीटा बाई जी इंटू 2u cos थीटा बाई जी। तो जरा गौर से देखो, ये 2 बाई जी को हमने मल्टीप्लाई में बाहर करा है, अंदर जो बच रहा है वो बच रहा है u cos थीटा, ये वाला u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई जी। जरा गौर से देखिए, इस पूरे नंबर को हम लोग रेंज कह सकते हैं। तो जो रिजल्ट आ रहा है T1 इंटू T2 बताइए बराबर 2/g का मतलब 1/5, जी की वैल्यू हमने 10 लिख दी और ये बताओ r बन गया। तो T1 इंटू T2 इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 1, ये आंसर होगा। T1 इंटू T2 प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, हमको किसी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दिया गया, ध्यान दीजिए u वेक्टर, और वो दिया 3i कैप प्लस 4j कैप, और एक्सेलरेशन वेक्टर दिया है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। स्पीड पूछा है आफ्टर 10 सेकेंड। तो मैंने आपको बताया था ये जो इक्वेशन हम लगाते हैं v बराबर u प्लस ए टी, ये वेक्टर इक्वेशन होती है। ये फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर, ये इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर, ये एक्सेलरेशन वेक्टर, और ये t हमारा टाइम का इंटरवल होता है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। तो देखो बेटा, v वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j, ये u वेक्टर हो गया, एक्सेलरेशन वेक्टर है 0.4i प्लस 0.3j, और टाइम हो गया हमारा 10 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 10 से मल्टीप्लाई करो तो 4i प्लस 3j। तो ये देखो बेटा 7i प्लस 7j हो गया। देख लीजिए भाई, ये आ गया वेलोसिटी। लेकिन हमसे पूछा है स्पीड, स्पीड पूछा है बेटा स्पीड। तो स्पीड होता है मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। तो बताओ इसका मॉडुलस रूट के अंदर 7 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये आएगा 7√2 मीटर पर सेकेंड, आंसर राइट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं ए पार्टिकल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी आई कैप प्लस 2j कैप, और आई कैप जो है वो अलोंग एक्स है, जे कैप अलोंग वर्टिकल है, जी की वैल्यू 10 है। इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, ध्यान दीजिए एक प्रोजेक्टाइल का सवाल है। तो बताओ बेटा, ये जो u वेक्टर दिया है i प्लस 2j, ये दिखाया देखो ux हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, और जो ui है वो हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछ रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो याद करो जरा, किसी भी पार्टिकल का जब हम ट्रेजेक्ट्री निकालते थे पैराबोलिक पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो ये पार्टिकल ऐसे जाता था। हमने मान लो यहाँ पे एक पॉइंट x, y ले लिया, और ये t बराबर t की बात है। तो ये बताओ हाइट हो गई y, और ये हो गया x,
तो वो पार्टिकल बताओ यहाँ से ऑरिजिन से यहाँ तक गया, भले ही वो इस ट्रजेक्टरी पे गया, लेकिन बताओ वो एक्स के लॉन्ग एक्स गया, वाई के लॉन्ग वाई गया। तो हम लोग इसको मोशन इन टू डायमेंशन कहते हैं, क्योंकि हम मोशन अलोंग एक्स और मोशन अलोंग वाई लगाएंगे। तो देखो बेटा, मोशन अलोंग एक्स, मोशन अलोंग एक्स, तो मैं लिखूंगा एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टाइम। तो एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स, यू एक्स देखो 1 और टाइम हो गया टी, तो एक्स की वैल्यू हो गई 1t। सिमिलरली अगर मैं y के लॉन्ग इक्वेशन लगाऊं तो एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई हो गया, देखो y यहाँ से यहाँ जाना, y के लॉन्ग y जाना, यू वाई की वैल्यू 2 है, टाइम है t, ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन। हमको बताइए रिलेशन चाहिए x और y में, हमने रिलेशन बनाया x का t के साथ, y का t के साथ, तो हम t को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ से बताओ t की वैल्यू, t बराबर x, ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो देखना आंसर आ गया y इक्वल टू 2t की जगह x रख रहा हूँ, और g/2 की वैल्यू 5 हुई और t की जगह x, तो ये आ गया ट्रेजेक्टरी इक्वेशन y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। आई थिंक क्लियर। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी वेक्टर, ये दिया गया वेलोसिटी। तो देखो भाई, वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो है के वाई, आई कैप, वाई कंपोनेंट में जे कैप होगा, तो ये हुआ के एक्स, ये वाई कंपोनेंट। हमसे कह रहे हैं द जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ, इस पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बताइए। तो देखिए, आप हैं मेडिकल स्टूडेंट, तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए, इसमें थोड़ी अच्छी मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है, तो हम आपको उससे बचाएंगे। हम आपको सजेस्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ट्राई कर लीजिए। जैसे पहला ऑप्शन अगर मैं चेक करूं, ध्यान दीजिए, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा है। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये देखो पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो पहला फंक्शन डिफ्रेंशिएशन दूसरे का प्लस दूसरा फंक्शन डिफ्रेंशिएशन पहले का, हमने टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया, बराबर 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये बन गया देखो x वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ये बन गया y वेलोसिटी का x कंपोनेंट बराबर 0। तो जरा यहाँ गौर से देखिए, x टाइम्स वेलोसिटी y माइनस y टाइम्स वेलोसिटी x, तो वेलोसिटी y अपॉन वेलोसिटी x का जो रेशियो आ रहा है वो माइनस y अपॉन x आ रहा है। तो वी वाई अपॉन वी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स आना चाहिए इसके हिसाब से। लेकिन जरा यहाँ देखो, तुम्हारे हिसाब से जो दिया गया है उसमें वी वाई अपॉन वी एक्स, तो बताओ के एक्स अपॉन के वाई, तो ये वैल्यू बेटा एक्स अपॉन वाई होनी चाहिए। जो उन्होंने दिया है वेलोसिटी उसके हिसाब से वी वाई अपॉन वी एक्स एक्स अपॉन वाई आना चाहिए। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि इसके हिसाब से वी वाई अपॉन वी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स आ रहा है। तो जरा हम दूसरा ऑप्शन चेक करें, देखना वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बनेगा 2y डी वाई अपॉन डी टी, ये बनेगा 2x डी एक्स अपॉन डी टी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये बताओ बनेगा y वी वाई डी वाई बाई डी टी को वी वाई एक्स वी एक्स। तो यहाँ से जरा देखो, वी वाई अपॉन वी एक्स अपॉन वाई आ रहा है, सेकंड ट्रेजेक्टरी से ये रिलेशन आ रहा है, और यही रिलेशन बताओ यहाँ से है। तो ये बताओ सेकंड ट्रेजेक्टरी इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आंसर सेकंड होगा।
इसीलिए आंसर सेकंड होगा, यस। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बताइए पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन 3D। ये देखिए 3D में पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट x के लॉन्ग भी है, y के लॉन्ग भी है, z के लॉन्ग भी है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछा गया है, तो हम बता क्या करेंगे, वेलोसिटी का x कंपोनेंट dx अपॉन dt, और ये बताओ यहाँ से जरा डिफ्रेंशिएट करो तो a ओमेगा कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, और ये i कैप, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया तो ओमेगा बाहर आ गया, कॉस ओमेगा डी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा डी। चलो भाई वी वाई बराबर डी वाई बाई डी टी करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ओमेगा बाहर, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, जे कैप हो जाएगा, बी जेड निकालते हैं चलो, तो डी जेड अपॉन डी टी, और इसका डिफ्रेंशिएशन ए ओमेगा होगा, और ये हो गया के कैप। तो आपको पता है वेलोसिटी का अगर हम वेक्टर लिखें तो ये लिखा जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप प्लस ए ओमेगा के कैप, ये लिखा जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। तो जो स्पीड होगा इसका मॉडुलस, तो पूरे से देखो ए ओमेगा बाहर आ गया, रूट के अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और प्लस यहाँ देखो 1 का स्क्वायर, मैंने पूरे से ए ओमेगा बाहर कर दिया, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 1 2 हो गया, तो आंसर आ गया ए ओमेगा रूट 2, ये आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर है। जवाब दीजिए, ये कंफर्म है यार, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सेवन नंबर में कह रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। ये दिया गया पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 1। टी इक्वल टू 1 पे एक्सेलरेशन चाहिए, तो चलो भाई वेलोसिटी निकालते हैं पहले। वेलोसिटी होगा डी वाई बाई डी टी आर वेक्टर का, तो यहाँ से देखो ये 30 टी आई कैप प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन 0, यहाँ आएगा माइनस 40 टी जे कैप, ये आ गया हमारा वेलोसिटी। एक्सेलरेशन चाहिए तो डी वी बाई डी टी कर दीजिए, तो यहाँ हुआ देखो 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप, हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर बहुत ही आसान, क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सवाल पढ़िए, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड u सच दैट दे हैव सेम रेंज। बताइए दोनों का रेंज बराबर है, तो दोनों का स्पीड बराबर, तो एक का एंगल थीटा तो दूसरे का एंगल पक्का 90 माइनस थीटा होगा, तभी दोनों की रेंज बराबर होगी। और वो रेंज बताओ कितनी होती है, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी, ये रेंज होगा। इसी को हम लोग बाद में u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी भी लिखते थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
बट डिफरेंट मैक्सिमाइड, मैक्सिमाइड अलग अलग है h1 एंड h2। तो बताओ पहले वाले पार्टिकल जिसकी प्रोजेक्शन स्पीड u और एंगल थीटा, उसकी हाइट h1 जो होगी मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और जो h2 होगा वो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो ये हो जाएगा देखो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। तो ये देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो देखिए भाई h1 इंटू h2 को जरा गौर से देखिए, h1 इंटू h2 बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो ये हुआ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू 2g, ये आ रहा देखो, ठीक है। अब जरा सोचना, अगर मैं आर स्क्वायर करूंगा, इधर देखो बेटा, अगर मैं आर स्क्वायर करूंगा तो ये देखो 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, या नीचे 4 है। तो जरा तुम खुद सोचो, तुम जरा खुद सोचो, यहाँ पर अगर मैं आर स्क्वायर कर दूं, देखिए यहाँ पे जरा अगर मैं आर स्क्वायर करूं तो ये देखो 4 टाइम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है। इधर देखो ये h1 इंटू h2 की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर। जरा दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, ये आर स्क्वायर है तो जरा डिवाइड करो आर स्क्वायर अपॉन h1h2, आर स्क्वायर अपॉन h1h2। तो आर स्क्वायर में तो ऊपर फैक्टर 4 है और यहाँ पे देखो नीचे फैक्टर 4 है, तो डिवाइड होगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से देखो आंसर आएगा आर स्क्वायर बराबर 16h1h2, डिवाइड करने पर आर स्क्वायर बराबर 16h1h2 सेकेंड। आई थिंक क्लियर। बताइए कोई डाउट इसमें, आप लोग रिप्लाई करिए तभी आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ओके, कोई डाउट नहीं, ठीक है ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, 9 नंबर सवाल पढ़ लीजिए पहले। करंट टू frictionless inclined plane making angle 30 and 60 with the vertical are shown in the figure. Two blocks A and B are placed on the two plane. What is the relative vertical acceleration of A with respect to B? हमें A का एक्सेलरेशन B के रिस्पेक्ट में वर्टिकल डायरेक्शन में निकालना, केवल ये ध्यान देना, हमें नेट रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन पूछा है। तो ध्यान दो, आपको इतना पता होगा इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा g साइन 60, इसका इधर आएगा g साइन 30। अब ये कैसे आया, ये आपको इतना आता होगा, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, साल भर तैयारी करिए तो इतना आपको पता होगा। अगर स्मूथ सर्फेस इधर mg साइन थीटा लगता होगा तो वो mg साइन थीटा बराबर ma, फ्रिक्शन है नहीं तो इधर लगेगा mg साइन थीटा बराबर ma, तो a आएगा g साइन थीटा। अब ध्यान दो, हमें इसका वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक नीचे की तरफ होगा। ये 60 है तो देखो बेटा ये एंगल भी 60 हो जाएगा, तो इधर आएगा g साइन 60 का cos 60 और इधर आएगा g साइन 60 का साइन 60, तो ये हो गया g साइन स्क्वायर 60। ऐसे इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा एक इधर आएगा, और ये एंगल 30 है तो इधर आएगा g साइन 30 का cos 30 और इधर आएगा g साइन 30 का साइन 30, यानी g साइन स्क्वायर 30। और अब हमको बताओ रिलेटिव एक्सेलरेशन चाहिए y डायरेक्शन में,
तो बताओ ए रिलेटिव, केवल वाई डायरेक्शन में चाहिए, ध्यान देना। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे केवल। तो हम क्या करेंगे, ए वाई पार्टिकल 1 का माइनस ए वाई पार्टिकल 2 का। तो ये देखो जी साइन स्क्वायर 60 में से जी साइन स्क्वायर 30 माइनस हो जाएगा, और डायरेक्शन है डाउनवर्ड माइनस जे। तो बहुत बढ़िया समझ लीजिए, हमें केवल रिलेटिव एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में निकालना है। तो हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसको नहीं करा क्योंकि हमें नेट रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लो, हमको रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन यानी वाई डायरेक्शन में। तो बताओ ये हुआ जी 3/4 जी 1/4, तो आंसर आएगा बताओ G/2। जी की वैल्यू इस सवाल में 9.8 है, तो आंसर होगा 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन। तो आंसर होगा 4th पार्ट। तो ये अच्छे समझ लीजिए, सवाल में हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10, सवाल में कह रहा था स्ट्रीम ऑफ ए रिवर इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। बताइए ये एक रिवर है, और रिवर में जो करंट है ऐसे, वो बताइए 2 किलोमीटर पर आवर का है। ए स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। और एक स्विमर एक्सरसाइज से जो वेलोसिटी बना रहा है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, जिसे हम लोग कहते थे वेलोसिटी ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर। तो कह रहे हैं व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। बताइए स्ट्रेट का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ से सीधा जाना है। तो ध्यान दो, अगर उसको ऐसे जाना है इस रास्ते पर, तो हम कहेंगे आप इधर की तरफ स्विमिंग शुरू करिए। ये पर्सन की वेलोसिटी एक्सरसाइज वाली, ये एंगल हमको निकालना है अल्फा। ये रिवर फ्लो है देखिए हॉरिजॉन्टल में, तो हमको रिवर फ्लो से ये एंगल चाहिए। तो बताओ अगर हम ये थीटा निकाल लें, इधर आएगा बताओ v cos थीटा, इधर हो जाएगा v sin थीटा, और इधर बताओ ये रिवर फ्लो इधर आ गया u। अगर ये v cos 60 इस रिवर फ्लो को कैंसिल कर दे, तो ये पर्सन सीधा स्ट्रेट a से b चला जाएगा। यानी कंडीशन है v cos थीटा बैलेंस कर ले u को, और v दिया है 4 cos 60, सॉरी ये थीटा है थीटा, तो ये बताओ cos थीटा, और u हमारा कितना है यहाँ पर, u दिया गया 2। तो यहाँ से देखो cos थीटा की वैल्यू 2/4 1/2। अब थीटा 60 आ गया बेटा, ये थीटा 60, भाई मेरे दिमाग में थीटा 60 क्यों आ गया, क्योंकि 4 था और 2 था, तो मुझे पता था 4 का कंपोनेंट 4 cos थीटा 2 हो रहा है, तो थीटा 60 आना है। तो बताइए यहाँ से थीटा 60 आ गया, लेकिन ये नहीं आंसर है। आंसर है ये, हमें पूछा है एंगल देखो कहाँ से, विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ रिवर। तो रिवर फ्लो देखो ये है हॉरिजॉन्टल, ऐसे रिवर फ्लो ये है, तो ये एंगल निकालना हमको अल्फा। तो बताओ बेटा जो आंसर होगा अल्फा वो होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस 60, आंसर होगा 120 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो। ये हमारा आंसर होगा। नोट कर लीजिए और कंफर्म करिए, बात समझ में आ गई है। यस, सुबह में यादव बिल्कुल सही है, ओमिका तिवारी बिल्कुल ठीक है, राइट। ओके बेटा, तो इसके आगे हम लोग कल बात करते हैं, फिर आज मैं यहीं रोक रहा हूँ।